इंडिया और पाकिस्तान दक्षिण एशिया के दो परमाणु संपन्न देश हैं जिनके बीच सैन्य संघर्षों का एक लंबा इतिहास रहा है, खास तौर पर विवादित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर को लेकर। इन दोनों देशों की आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र सेनाएं, उनकी जनसंख्या और रणनीतिक प्राथमिकताओं के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। नीचे इंडियन और पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की एक कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन, विस्तृत तुलना दी गई है, जिसमें उनके साइज, आकार, स्ट्रक्चर, संरचना, कैपेबिलिटीज, क्षमताएं, डॉक्ट्रिन, सैन्य सिद्धांत और मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण जैसे अहम पहलुओं को शामिल किया गया है। #1 ओवरव्यू एस्पेक्ट इंडिया पाकिस्तान। पॉपुलेशन लगभग 14 करोड़, लगभग 2.5 करोड़। डिफेंस बजट 2024 लगभग $83 अरब, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा, लगभग $11 अरब, हर साल बदलता रहता है। ग्लोबल रैंक चौथा, ग्लोबल फायर पावर 2024 के अनुसार 10वां, उसी इंडेक्स के अनुसार। आर्म्ड फोर्सेस भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना, सामरिक बल कमान पाकिस्तानी थल सेना, नौसेना, वायुसेना, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन। #2 आर्मी #इंडियन आर्मी। कुल संख्या लगभग 12 लाख सक्रिय सैनिक प्लस लगभग 9.6 लाख रिजर्व। मुख्य युद्धक टैंक 4,500 से अधिक, T-90S, T-72 अर्जुन, तोपखाना 4,000 से अधिक, वायु रक्षा आकाश सैम, रूसी S-400 अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे H-64E HL रुद्र, विशेष बल पैरा SF NSG मार्कोस ## पाकिस्तान आर्मी। कुल संख्या लगभग 6.5 लाख सक्रिय प्लस लगभग 5.5 लाख रिजर्व प्लस अर्धसैनिक बल। मुख्य युद्धक टैंक लगभग 2,500, अल खालिद T-80UD टाइप 85 IIAP, तोपखाना अमेरिकी, चीनी और घरेलू मिश्रण, वायु रक्षा LE-80 FM-90 अटैक हेलीकॉप्टर AH-1F कोबरा T-129 ऑर्डर पर, विशेष बल SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप। ## की डिफरेंसेस। भारत के पास सैनिकों और संसाधनों की अधिकता है, पाकिस्तान तेजी और तत्परता पर जोर देता है। भारत के पास बेहतर लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, खासकर लद्दाख और पूर्वोत्तर में। उत्तर #3 AIR फोर्स। #इंडियन एयर फोर्स। वायुयान लगभग 1700, लड़ाकू विमान लगभग 550, राफेल Su-30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, तेजस, AWACS फाल्कन, नेत्रा AEBU-NC, ट्रांसपोर्ट IL-76, C-17, C-130J, मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस, अस्त्र S-400 ## पाकिस्तान IR फोर्स। वायुयान लगभग 800, लड़ाकू विमान लगभग 390, F-16, JF-17, मिराज 3V, J-10C, AWACS साब एराई ZDK-03 * ट्रांसपोर्ट CS-130 इलिनॉय 78, मिसाइल सिस्टम राद क्रूज मिसाइल। BVR क्षमता ## की डिफरेंसेस। IAF के पास तकनीकी बढ़त और अधिक विमान है। PAF का फोकस तेज प्रतिक्रिया और सटीक हमलों पर है। भारत के पास राफेल और ब्रह्मोस जैसी उच्च गुणवत्ता वाली प्रणालियां हैं। पाकिस्तान का JF-17 कार्यक्रम लागत प्रभावी और अनुकूलनशील है। आइए दोनों देशों की नौसेना ताकत पर नजर डालें। शुरुआत करते हैं भारतीय नौसेना से। भारतीय नौसेना में लगभग 75,000 कर्मचारी काम करते हैं। इसके पास 2 विमान वाहक पोत हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। इस बेड़े में 10 विध्वंसक, 13 फ्रिगेट और 17 पनडुब्बियां शामिल हैं। परमाणु क्षमता के मामले में भारत के पास INS अरिहंत है, जो एक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, साथ ही एक रूसी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी भी है। भारतीय नौसेना के वायु बेड़े में MiG-29K लड़ाकू विमान, P-8I समुद्री गश्ती विमान और HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर शामिल है। भारतीय नौसेना का रणनीतिक फोकस हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखना और पनडुब्बी रोधी युद्ध में उत्कृष्टता हासिल करना है। अब पाकिस्तानी नौसेना की बात करते हैं। पाकिस्तानी नौसेना में लगभग 25,000 कर्मचारी हैं, जिनमें मरीन भी शामिल है। उनके पनडुब्बी बेड़े में 8 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 3 अगोस्टा 90B मॉडल हैं, जो वायु स्वतंत्र प्रणोदन से लैस हैं। सतह बेड़े में लगभग 11 फ्रिगेट शामिल हैं, जो मुख्य रूप से चीनी मूल के हैं, और 3 नए टाइप ज़िर-सवार फ्रिगेट हैं। हवाई निगरानी के लिए वे P-3 ओरियन और ATR-72 विमान संचालित करते हैं। पाकिस्तानी नौसेना के रणनीतिक उद्देश्य तटीय रक्षा, अरब सागर में उपस्थिति बनाए रखना और पनडुब्बियों से क्रूज मिसाइलें लॉन्च करना है, खासकर बाबर मिसाइल।
जब हम दोनों की तुलना करते हैं तो कुछ प्रमुख अंतर सामने आते हैं। भारतीय नौसेना एक ब्लू वाटर नेवी है जो अपने तटों से दूर तक शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम है, जबकि पाकिस्तानी नौसेना को ग्रीन वाटर नेवी माना जाता है जो तटीय अभियानों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। भारत के प्राथमिक लक्ष्य समुद्री शक्ति का प्रदर्शन और संचार की समुद्री लाइनों को सुरक्षित करना है, जबकि पाकिस्तान पनडुब्बी हमलों जैसी अपरंपरागत युद्ध रणनीतियों पर जोर देता है। तो ये रही भारत और पाकिस्तान की नौसेना क्षमताओं पर एक विस्तृत नजर। परमाणु क्षमताएं सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सिद्धांत के संदर्भ में भारत पहले प्रयोग न करने की नीति का पालन करता है, जबकि पाकिस्तान पहले प्रयोग के सिद्धांत का विकल्प खुला रखता है। जब डिलीवरी सिस्टम की बात आती है तो भारत के पास अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, जबकि पाकिस्तान शाहीन, गौरी, नस्र और बाबर क्रूज मिसाइलों पर निर्भर है। भारत के पास अनुमानित रूप से 150 से 160 परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान के पास 160 से 170 के बीच। भारत के पास INS अरिहंत के माध्यम से एक विश्वसनीय दूसरा हमला करने की क्षमता भी है, जबकि पाकिस्तान की दूसरा हमला करने की क्षमता अभी भी विकासशील है और पनडुब्बी रणनीतियों पर आधारित है। जब रक्षा उद्योग और आधुनिकीकरण की बात आती है तो भारत और पाकिस्तान के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। भारत के पास DRDO, HAL, BDL और OFB जैसी प्रमुख रक्षा उत्पादन एजेंसियां हैं। मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशीकरण पर बहुत जोर दिया जा रहा है। कुछ उल्लेखनीय घरेलू उत्पादों में तेजस, अर्जुन, आकाश और धनुष शामिल हैं। भारत के रणनीतिक साझेदारों में फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और रूस शामिल हैं। भविष्य की योजनाओं में बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमान, ड्रोन, साइबर युद्ध क्षमताएं और SSN शामिल हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान प्रौद्योगिकी और प्लेटफॉर्मों के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। प्रमुख एजेंसियों में PAC, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और हेवी इंडस्ट्रीज टैक्सीला शामिल है। JF-17 थंडर चीन के साथ एक उल्लेखनीय संयुक्त विकास है। पाकिस्तान असम्मित युद्ध मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पर ध्यान केंद्रित करता है। सैन्य सिद्धांत और रणनीति किसी भी देश के सशस्त्र बलों की संचालन तत्परता को आकार देते हैं। भारत की सैन्य मुद्रा आक्रामक क्षमताओं के साथ रक्षात्मक है, जिसे अक्सर कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत कहा जाता है। मुख्य ध्यान चीन और पाकिस्तान से जुड़े दो तरफा परिदृश्य की तैयारी पर है। क्वेड और पश्चिमी देशों के साथ नियमित अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। साइबर और अंतरिक्ष डोमेन में भारत अपनी साइबर कमान और अंतरिक्ष निगरानी क्षमताओं का विकास कर रहा है। पाकिस्तान की सैन्य मुद्रा रक्षात्मक है, लेकिन पहले परमाणु हमले का विकल्प खुला रखता है। प्राथमिक ध्यान भारत केंद्रित है, जिसमें तेजी से तैनाती और सामरिक प्रतिक्रिया पर जोर दिया गया है। चीन, तुर्की और खाड़ी देशों के साथ नियमित रूप से अभ्यास किए जाते हैं। साइबर और अंतरिक्ष में पाकिस्तान सक्रिय साइबर इकाइयों के साथ उभर रहा है। अंत में आइए तुलनात्मक ताकत का सारांश प्रस्तुत करते हैं। सैनिकों और बजट के मामले में भारत को बढ़त हासिल है। भारत की सेना की ताकत और वायुसेना भी श्रेष्ठ है। नौसेना क्षमता एक और क्षेत्र है जहां भारत आगे है। हालांकि पाकिस्तान को तेज रणनीतिक लचीलेपन में थोड़ी बढ़त हासिल है। भारत स्वदेशी उत्पादन में उत्कृष्ट है, जबकि रणनीतिक हथियार क्षमताएं दोनों देशों के बीच लगभग समान है। संक्षेप में भारत की ताकत संख्या, तकनीक और वैश्विक शक्ति प्रक्षेपण में निहित है। पाकिस्तान की रणनीतिक गति अपरंपरागत युद्ध और रणनीतिक संतुलन पर केंद्रित है। भविष्य के संघर्षों में साइबर युद्ध, ड्रोन हमले, अंतरिक्ष क्षमताएं और तेजी से हमले शामिल हो सकते हैं।